नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी ये फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर पीसी से भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या फिर फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना, और जरूरी सूचना है इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट को लेके, क्योंकि काफी सारे दोस्त हैं वो बार बार मुझे इस बारे में कमेंट भी करेंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए तकरीबन आपको 1 महीने का समय है वो आरपीसी के द्वारा दिया गया है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 मई से लेके 4 जून 2022 के बीच में। आपको इससे पहले ही यह आवेदन है वो भरना है। उसके बाद हो सकता है कि आरपीसी के द्वारा डेट है वो नहीं बढ़ाई जाए। अगर डेट भी बढ़ाई जाती है या फिर इसके बारे में कोई नया अपडेट आता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन इसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी इस बारे में मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक है वो पहुंच जाए। चलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वो भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपके पास अपनी खुद की एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरा जाएगा। यदि आपने अभी तक अपनी खुद की एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले एसएसओ आईडी वो बना लीजिएगा। नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। एसएसओ आईडी बनाने के बाद दोस्तों आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यदि आपने पहले एसएसओ आईडी के अंदर काम किया। अगर इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी ये जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगी या वेबसाइट के लिंक है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। हालांकि मेरे केस के अंदर देखिए सबसे टॉप में आ रहा है। अगर आपके केस में सबसे ऊपर नहीं आ रहा है तो अल्फाबेट के हिसाब से यानी एबीसीडी के हिसाब से आर पर इसे सर्च कर लेना, जो कि नीचे आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए जो रिक्रूटमेंट का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक जरूरी सूचना, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको आरपीसी का ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या इसका मतलब है, तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो आरपीसी ओटीआर ज्ञान कामना। तो देखिए आपके सामने हमारे कई तरह के जो वीडियो हैं वो आ जाएंगे, तो ये वीडियो आप देख लेना और इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और सभी वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। जब आप एसएसओ आईडी में आओगे तो यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो अगर आपने पहले से ही ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए आपको ओटीआर नंबर वो दिखाई देगा। अगर ओटीआर नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएसओ आईडी के अंदर आपको यहाँ पे 3 सेक्शन है वो नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए माई एप्लीकेशन का आ रहा है, नोटिफिकेशन का आ रहा है, और यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का आ रहा है। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए आपको इसके अंदर जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है इसमें आपको सबसे लास्ट के अंदर लिंक है वो मिल जाएगा, स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2022 आरपीसी और अप्लाई नाउ। आपको इसी अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले एक जरूरी सूचना, और जरूरी सूचना ये है कि देखिए मान लीजिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे हो और मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, और टेक्निकल इश्यू होने के कारण मान लीजिए आपकी एसएसओ आईडी है वो लॉग आउट हो गई, मोबाइल बंद हो गया, लाइट चली गई, चाहे कोई भी कारण क्यों रहा हो, अगर आपका फॉर्म बीच में रहेगा तो उसके बाद देखिए आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं आना है। उसके बाद ये जो फॉर्म का लिंक यहां से उठ के देखिए ये जो अपना माई एप्लीकेशन है यहां पे उठ के आ जाएगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्म के आगे व्यू एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो या भरा हुआ फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपका जो फॉर्म आधा अधूरा बीच में रह गया तो यहाँ से उठ के आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन है आपको नजर आएगा। कैसे आएगा आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। धीरे धीरे जो भी समस्या आएंगी साथ साथ में आपको क्लियर है वो करता रहूंगा। चलिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए संबंधित जो सब्जेक्ट की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो, अल्फाबेट के हिसाब से आप ढूंढ सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं और नीचे देखिए यहाँ पे पेज संख्या वो भी दिखाई दे रही है। या तो आप पेज पे क्लिक कर सकते हो या नेक्स्ट पे है वो क्लिक कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट और आगे हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा और नेक्स्ट पे करेंगे तो और सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए। अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसी पे क्लिक करना है। मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ। अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फॉर्म आपको भरना है तो आपको अलग अलग फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वो क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 3-4 स्टेप है वो नजर आएंगे। हर एक स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। पहली जो स्टेप आती है बेसिक डिटेल, जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल है वो डालनी है। अब बेसिक डिटेल के अंदर यदि आपने पहले से ही ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे देखिए आपका नाम है, आपका जेंडर है, पिता का नाम और आपकी डीओबी ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे इसमें अपन कोई भी अपडेट है वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ओटीआर के अंदर ये डाटा भरा था। अगर आपके ओटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है और आपको नहीं पता कि अपडेट कैसे किया जाता है तो इसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम वो फिल करना है और देखिए कुछ डाटा आपको पहले से ही भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने एसएसओ आईडी के द्वारा आरपीसी के पहले भी फॉर्म भरे होंगे तो कुछ डाटा आपको पहले से ही भरा मिलेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर डाटा सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप में है वो जा सकते हो। यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एससी एसटी ओबीसी जो भी आप पे लागू होता है। अगर यहाँ पे आप में विकलांगता का दोष है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपनी मैरिड की जो स्थिति है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो साथी हैं, पहले वाली वीडियो के अंदर मेरे पास कई कमेंट आता है कि सर सिंगल करें या फिर अनमैरिड करें, क्योंकि हम तो अभी तक अनमैरिड है। तो देखिए दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे अलग अलग है। अनमैरिड का मतलब तो यही है कि अब तक उसकी कोई भी शादी है वो नहीं हुई है, और सिंगल का मतलब यहाँ पे है कि देखिए उसकी शादी हो सकती है और शादी होने के बाद हो सकता है कि दुल्हन भाग गई या फिर दूल्हा भाग गया, छोड़ के चली गई, कोई भी कारण हो सकता है, या परलोक है वो सिधार गए, दोनों में से कोई एक, तो उसको यहाँ पे सिंगल है वो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जीवित बालक और बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे 1 जून 2002 से पहले कितने उसकी संख्या इस कॉलम में डालनी है, 1 जून 2002 के बाद कितने उसकी संख्या इस कॉलम में आपको डालनी है, और यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई भी बालक बालिका नहीं है तो आपको 00 फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप करना, और चालू वाले मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, क्योंकि आगे ओटीपी आएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो आधार आईडी वो आपको यहाँ पे डालनी है। पासपोर्ट नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वैसे देखिए कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है। जहां जहां पे स्टार लगा वो कंपलसरी है, यहाँ पे आपको अपनी जन आधार आईडी वो डाल देनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको येस और नो के अंदर आपको यहाँ पे जवाब है वो दे देना है। इसके बाद आपके जो पत्राचार का क्या पता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर ये पहले से भरा हुआ है तो आप इसे रहने दीजिएगा। अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे क्लिक करके अपडेट है वो भी कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया, जो मेल आईडी दी है, क्या वो सही है क्या, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक कर देना है। आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। फिर स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आ जाती है पर्सनल डिटेल, और पर्सनल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे देखिए अपनी जो राष्ट्रीयता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, अपना जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप अपना आवश्यकता के अनुसार कोई भी अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी के अनुसार आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, अपना गाँव है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्व स्थापित, अगर आप इंडिया में पूर्व स्थापित हो तो आपको येस करना, वरना नो करना। सभी अपन इंडियन है तो अपन को ये नो ही करना है। चलिए, इसके बाद यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप येस नो में जवाब है वो दीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है येस करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको सर्विस का जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए इन सर्विस के अंदर हो आप तो आपको एनओसी वो लेनी पड़ेगी, एनओसी नंबर आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। यदि आप रिटायर्ड हो तो आपको पीपीओ नंबर आपको यहाँ पे डालने पड़ेगा, और रिटायर्ड की जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे केस में लागू नहीं है, मैं तो इसलिए यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अगर आप पे लागू होता तो आप येस भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ से देखिए येस है वो भी कर सकते हैं। जब आप येस करते हो तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स के नाम है वो आगे आने वाले हैं। आप कौन से लेवल के आपके पास स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, कोई भी है, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट
है वो कर लेना। अब जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे तो देखिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, आप अपने आवश्यकता के अनुसार उसे भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हैं क्या आप। अगर आप हो तो आपको येस करना है, अगर नहीं हो तो आप नो कर देना। जैसे आप यहाँ पे येस करते हो तो संबंधित डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपको येस नो में जवाब दे देना है। मैं यहाँ पे नो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। यदि आप भूतपूर्व कैदी है तो येस नो में जवाब देना है। और इसके बाद यदि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो भी स्थायी, अगर आप पे लागू है तो येस कर दीजिएगा, वरना आप नो कर दीजिएगा। कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है? तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ये पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम करते हो तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको आय का जो प्रमाण पत्र है या जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2.5 लाख से कम आय को येस करते हो तो यहाँ पे देखिए आपकी जो आवेदन शुल्क है वो भी कम लगने वाली है। तो इसको आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक वो भरना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ही आप यहाँ पे येस कीजिएगा, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। अभी आपको देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब इसकी जरूरत है वो पड़ने वाली। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आपके पास कोई अतिरिक्त श्रेणी है तो उस पर आप टिक है वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हमारी स्टेप नंबर यहाँ पे 3 है वो आ चुकी है, जहां पे अपने को क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। अब यहाँ पे एक जानकारी और दोस्तों देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले देखिए मेरे केस के अंदर तो जो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है देखिए सभी ऑटोमेटिक भर के है वो आ चुकी है, क्योंकि इस एसएसओ आईडी के द्वारा पहले भी हमने सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म है वो भरा था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो इन्फॉर्मेशन है देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपके केस में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो फिर आपको देखिए एक एक करके अपनी 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज है, बीएड है या फिर एमए है, एमएससी है, जो भी आप पे लागू होता है सभी की सूचना आपको यहाँ पे इस तरह से आपको भरनी। और इसके अलावा दोस्तों देखिए सबसे ऊपर लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जब भी डिपार्टमेंट चाहे तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मंगवा सकता है। यहाँ पे आपको अगर टिक नहीं लगी है तो आपको यहाँ पे टिक है वो लगा देनी है। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन के अंदर आपको क्या क्या डालना है, यहाँ पे देखिए अपनी परीक्षा का नाम आपको डालना है। वैसे तो ऑटोमेटिक ही आ गया है इस कॉलम में। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है वो फिल करने, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 10th के अंदर आप एज ए ऑफर कर सकते हो। इसके अलावा 12th है, यहाँ पे स्नातक है या स्नातकोत्तर है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन मेन सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे डालने। ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी के डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बीएड के अंदर दोस्तों आपके बीएड के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके नाम आपको यहाँ पे डालने हैं। संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, संबंधित रोल नंबर इस कॉलम में आपको डालना है। इसके अलावा जो परिणाम है वो कैसा रहा है, तो अपने राजस्थान के अंदर परसेंटेज रहा है। इसके अलावा मान लीजिए सीजीपीए है तो आप सीजीपीए भी सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रेडिंग सिस्टम लागू है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो पासिंग ईयर का जो साल है वो आपको यहाँ पे फिल करना, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा। और क्या आपके परसेंटेज आई है कौन सी क्लास के अंदर वो आपको यहाँ पे भरनी है। जो चीज आप पे लागू नहीं होती है उसको आपको यहाँ पे खाली है वो छोड़ देना है। चलिए इसके बाद यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो संबंधित अनुभव की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। मैं यहाँ पे नहीं डालता हूँ, नो पे क्लिक करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से देखिए आपके पास एक नोटिफिकेशन है वो स्क्रीन पे इस तरह से पॉपअप मेनू है वो आ जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए जो भी आपने ये इन्फॉर्मेशन भरी है क्वालिफिकेशन को लेके है, इसके अलावा आपका जो भी एक्सपीरियंस है, इसके अलावा अगर आपने भरी है और उसके बाद मान लीजिए कोई गलती रह जाती है फॉर्म भरते समय और बाद में अगर आप डिपार्टमेंट के ऊपर दावा करते हो या केस मुकदमा करते हो तो भैया वो मान्य नहीं होगा। इसलिए केयरफुली तरीके से आप जांच लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को आपको फाइनली सबमिट करना है। इसका मतलब यही है। चलिए इसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर देखिए एक ओटीपी आ जाएगी इस तरह से। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी ओटीपी आ जाएगी। अब ओटीपी देखिए 2 जगह आई है, आपके मोबाइल नंबर पे भी आई है और आपकी जो मेल आईडी है उस मेल आईडी के ऊपर भी आई है। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना। तो चलिए मैं ओटीपी डालता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाती है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाती है और आपकी लास्ट स्टेप है वो आ जाती है।
और लास्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो तो फोटो की जो साइज है वो 50 KB से तो कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से जो सिग्नेचर की साइज है वो 10 KB से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 50 KB से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे केस में तो देखिए ऑटोमेटिक फोटो आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आपके केस में ऐसा नहीं आता तो यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा, जाके सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अपने शरीर का कोई भी एक बॉडी मार्क है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका भरा हुआ फॉर्म है आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो भी फॉर्म में डिटेल आप भर के लेके आए वो सारी जो डिटेल है आपको इस तरह से वो दिखाई देगी। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो देखिए लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो हर एक स्टेप जो अपन फिलहाल भर के लेके हैं उन सभी स्टेप को आपको दोबारा भरना पड़ेगा। यानी वैसे तो दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां गलती है वहां पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे देखिए फाइनली सबमिट है वो कर देना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये फाइनल सबमिट तभी होगा जब इसका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पेमेंट को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल अगर आप यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस देखोगे तो यहाँ पे देखिए नोट सबमिटेड ये आ रखा है और यहाँ पे अंगूठे का निशान है वो नीचे की तरफ और रेड कलर में आ रखा है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे देखिए जो अंगूठे का निशान है वो तो ऊपर की तरफ हो जाएगा और इसका कलर है वो भी ग्रीन है वो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपकी फीस का स्टेटस सक्सेसफुली वो दिखा देगा। वो कैसे आगे मैं आपको बताऊंगा जब ये पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। चलिए पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने के लिए सबसे पहले जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पे करना है। फिर से यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर आ गया है, उसको आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे, फिर से आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो आ गया और यहाँ पर आपकी जो फीस है वो भी आपको देखने को वो मिल जाएगी। फिर नीचे आपको पे फीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए पेमेंट मोड पे है वो लेके चला जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम है वो वेस्ट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे है वो अक्सर थोड़ा धीरे वो चला करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप यूपीआई के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो बैंक है वो सिलेक्ट कर लेना, पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया है उसकी लॉगिन आईडी आपको नजर आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है और फिर पासवर्ड आपको डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर से देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर लिंक है, उन पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए ऊपर आपको यहाँ पे सक्सेसफुली वो नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों आपका पेमेंट जब सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको यहाँ पे 60 सेकंड का वेट करना है और 60 सेकंड या तकरीबन 1 मिनट के लगभग है वापस ये SSOID पोर्टल पे है जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए आपका पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट से कट गया और कटने के बाद भी आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अगर फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो फिर आपको दोबारा अपना पेमेंट है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। वो कैसे आगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये जो पोर्टल है ऑटोमेटिक अपने पोर्टल पे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये 1 मिनट के लगभग ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो देखिए वैसे तो ये होने लग गया है ऑटोमेटिक, तो आपके सामने जो पेमेंट रिसिप्ट है वो नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पे तो आपके जो एप्लीकेशन नंबर है आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। एक आ रहा है यहाँ पे देखिए प्रिंट फीस रिसिप्ट, यानी यहाँ से आप अपना जो चालान जमा करवाया उसकी रिसिप्ट आप पे प्रिंट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप फॉर्म है वो भी प्रिंट कर सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार फीस है वो प्रिंट कर रहा हूँ और फॉर्म कहाँ से प्रिंट करेंगे आगे आपको मैं बताऊंगा। दूसरे तरीके से भी मैं आपको प्रिंट करके वो दिखाऊंगा। पहले फीस है वो प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह की फीस है और यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट के लिए दे देता हूँ और पीडीएफ फाइल है वो सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने पीडीएफ फाइल में सेव कर लिया। अब ये तो ना तो देखिए पीछे जा रहा है, ऑप्शन आ रखा है बैक टू SSOID और होम, तो आपको होम पे क्लिक करना है क्योंकि अभी तो हमें फॉर्म है वो भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको माई एप्लीकेशन का सेक्शन मिल जाएगा और आपका जो भरा हुआ फॉर्म है आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन नजर आता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका भरा हुआ फॉर्म आपको नजर आ जाएगा। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है
और आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर गया है तो यहाँ पे देखिए आरपीसी का लोगो आपको यहाँ पे नजर आएगा और यहाँ पे देखिए बार कोड आपको नजर आएंगे। तो बार कोड आ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और आपका फॉर्म भी फाइनल सबमिट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बात की थी कि जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपके अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ और कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए ग्रीन कलर का हो चुका है और यहाँ पे देखिए इसका स्टेटस वो भी आपको नजर आएगा, सक्सेस हो गया, कितने पैसे हैं वो भी नजर आएगा और यहाँ पे देखिए आपको कुछ नंबर है, रसीद नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन फिर भी आपका पेमेंट सक्सेसफुली नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे देखिए ग्रीन सिंबल नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, वापस अपने फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए पीछे एक बार से मैं पीछे आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे होम पे, ठीक है। होम पे देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा। देखिए मेरे केस में तो फिलहाल व्यू एप्लीकेशन नजर आ रहा है। अगर आपका पेमेंट आपके बैंक से कट जाता है, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए पे नाउ का ऑप्शन आपको नजर आएगा। हालांकि फिलहाल पे नाउ नहीं आ रहा है क्योंकि अपना तो कंप्लीट हो चुका है। पे नाउ का ऑप्शन आपको नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपको इसी तरह से फॉर्म नजर आएगा और यहाँ पे देखिए फिलहाल ग्रीन कलर आ रखा है सक्सेसफुली का, आपको यहाँ पे रेड कलर में मिलेगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होता है। और फिर इसके आगे देखिए यहाँ पे मेरे केस में तो यहाँ पे देखिए सेंड एसएमएस ईमेल आ रखा है, व्यू रिसिप्ट आ रखी है। यहाँ पे आपके केस के अंदर वेरीफाई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब देखिए जो वेरीफाई वो तुरंत नहीं होगा, इसके लिए आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे का वेट कर लीजिएगा। अगर 2-3 घंटे में नहीं होता तो आप 24 घंटे का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है इनके सर्वर पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कई बार क्या है तो तुरंत हो जाता है और कई बार उसमें टाइम लग जाता है। तो आप 24 घंटे के बाद वो ट्राई कर लीजिएगा, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और फॉर्म है वो भी फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से तो अपन फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए आप दूसरे सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए फिर से आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने फिलहाल देखिए पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म भरा है और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट से भरना चाहते हो, अगर आपके पास उसकी योग्यता है तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। संबंधित फॉर्म या संबंधित जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और जो स्टेप हमने अभी फॉलो किए उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से तो दोस्तों अपन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन इसे जरूर ऑन करना, ताकि जब भी इस बारे में कोई नई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको वो मिल जाए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर एक दिन नई नई जानकारी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।